दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कनाडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले अलगाववादी ग्रुप खालिस्तान की खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों पर कोई सख्त कदम न उठाने के चलते भारत और कनाडा के रिलेशंस बद से बदतर होते जा रहे हैं। रिसेंटली कनाडा ने भारत के साथ इस साल होने वाले इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी रोक दिया है। इसके रिस्पांस में भारत में हुए G20 समिट के दौरान भारत आए हुए कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े लीडर द्वारा स्वागत नहीं किया गया। ऊपर से बाद में खालिस्तान के इश्यू पर भी पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को खरी खोटी सुना दी। साथ ही इस प्रोग्राम के बाद इनका विमान खराब होने के बाद भी ये 2 दिनों तक अपने होटल में ही रुके रहे और इस दौरान इन्हें भारत के किसी भी बड़े लीडर द्वारा किसी प्रकार का कोई हाई लेवल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आपको टोटल पॉपुलेशन में करीबन 5% भारतीय मूल के लोग ही रहते हैं। इनमें सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं और अक्सर कनाडा में प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स भारत से अलग खालिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए भी रेफरेंडम्स भी करवाते रहते हैं, जिसमें लाखों एंटी इंडियन खालिस्तानी सिख्स इंडिया के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं और नारेबाजियां करते हैं। कनाडा में भारतीय एम्बेसीज पर अक्सर हमले हो जाते हैं और इनके बाहर हिंसक आंदोलनों को भी खालिस्तानियों द्वारा अंजाम दिया जाता रहता है। कनाडा में भारतीय मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और भारतीय राजदूतों यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े लीडर्स तक को मारने की धमकियां इशू कर दी जाती हैं और कनाडियन गवर्नमेंट यह सब फ्री स्पीच के नाम पर अलाउ करती है। और जब भारत द्वारा कनाडियन गवर्नमेंट से इस पर सख्त कार्यवाही की मांग की जाती है, तब इनके लीडर्स भारत को यह कहते हैं कि हमारी आंतरिक मामलों में आप दखल ना दें। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है और हम शांतिपूर्ण आंदोलनों का सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कनाडियन गवर्नमेंट का यह एरोगेंट नेचर बीते साल भी देखने को मिला था, जब इनके पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ की गई अपनी आपसी बातचीत को मीडिया में उजागर कर दिया था, जिसको लेकर नाराज शी जिनपिंग ने भी जस्टिन ट्रूडो को काफी खरी खोटी सुनाई थी। और तब भी जस्टिन ट्रूडो ने वही बात दोहराई थी जो कि उन्होंने भारत में रिसेंटली बोला कि हमारे यहाँ सब कुछ ओपन रहता है एंड ऑल दैट। दोस्तों, कनाडा द्वारा भारत, चीन व रशिया जैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रति इस तरह का रवैया रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इनको अमेरिका का तगड़ा सपोर्ट और इनकी सेफेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन। ये अमेरिका के साथ नेटो के भी मेंबर देश हैं और अमेरिकन मिलिट्री और कनाडियन मिलिट्री के बीच बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन भी रहता है। दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के मिशंस को एक साथ मिलकर अंजाम भी दिया है। लेकिन इस घमंड में कनाडा अपनी खुद की मिलिट्री क्षमता को नजरअंदाज करता जा रहा है, जिसके चलते आज नहीं तो कल इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने कनाडियन मिलिट्री कितने पानी में है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, कनाडा की कैपिटल सिटी यानी राजधानी कौन सी है, टोरंटो या ओटावा? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो इंडिया की साइज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसके मुकाबले कनाडा की जियोग्राफिकल साइज इसके 3 गुने से भी ज्यादा, करीबन 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में कुल 142 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन हो चुकी है। कनाडा की करंट पॉपुलेशन महज 3.9 करोड़ की लगभग ही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.75 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले कनाडा की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन $2 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा प्राप्त कर चुकी है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडियन मिलिट्री अपने डिफेंस पर इस साल $74 बिलियन वैल्यू के आसपास खर्च करने वाली है, तो वहीं कनाडियन मिलिट्री अपने डिफेंस पर इस साल $26 बिलियन वैल्यू का खर्चा करेगी। हालांकि नेटो सदस्य होने के नाते इनके द्वारा अपनी जीडीपी का करीबन 2% अपने डिफेंस पर सालाना खर्च करना होता है, जो कि करीबन 36 से 40 बिलियन वैल्यू के बीच होना चाहिए, और ये इस लिहाज से अपनी मिलिट्री पर सालाना कम ही खर्च कर रहे हैं।
वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है, तो वहीं कैनेडियन मिलिट्री दुनिया की 27th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में महज 70,000 के आसपास ही टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल बताए जाते हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4600 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। कैनेडियन आर्मी महज 80 के आसपास ही मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 140 यूनिट्स जहां इंडियन आर्मी के पास फिलहाल मौजूद है। कैनेडियन आर्मी के पास कोई सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर फिलहाल एक्टिव नहीं है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। कैनेडियन आर्मी के पास केवल 60 फील्ड हवेजर्स हैं, बाकी इनके पास मोटार्स एंड क्लोज वेपन सिस्टम मौजूद हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। कैनेडियन आर्मी के पास कोई मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स नहीं है। कनाडा ने अपने काफी सारे वेपन्स रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को भी सप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2350 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। कैनेडियन मिलिट्री टोटल 450 के करीब सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कनाडा के पास केवल 90 मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 130 यूनिट्स फिलहाल इंडिया के पास हैं। कनाडा के पास कोई डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद नहीं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी 130 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कनाडा के पास केवल 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 164 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कनाडा के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडिया के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। कनाडा के पास कोई नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स दोनों ही देशों के पास नहीं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 11 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। कैनेडियन नेवी के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडिया और कनाडा दोनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। कैनेडियन नेवी के पास कोई कॉर्वेट शिप नहीं। सबमरीन्स की 18 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, तो कैनेडियन नेवी केवल 4 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। सो फ्रेंड्स, इस लिहाज से कैनेडियन मिलिट्री के पास इंडियन मिलिट्री के मुकाबले काफी कम फायर पावर मौजूद है, जो कि दर्शाता है कि इनके देश में मिलिट्री बजट का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिलहाल आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।